खरगोश दौड़ लगाने पर आमादा हो गया। दोनों ने तय किया कि कल सुबह इसी किनारे से नदी के साथ साथ दौड़ते हुए पहाड़ी के पास लगे हुए पुराने दरख्त तक जाएंगे, जो वहां से तकरीबन 1 मील दूर था। कछुआ और खरगोश अगली सुबह आने का कहकर रुखसत हुए। खरगोश जंगल में और कछुआ नदी में चला गया। जारी है, टनको कछुआ अपने भाइयों मनकू और हुनकू को ढूंढने लगा। उन्हें तलाश करके अपनी और खरगोश की रीस के मुतालिक बताया और उनसे मशूरा करने लगा। तीनों ने खरगोश को सबक सिखाने की तरकीब के बारे में सोच विचार शुरू कर दी। हनको ने एक तरकीब बताई और तीनों कछुए मुस्कुराने लगे। अब टंको कछुआ पुराने दरख्त की जानिब रवाना हो गया और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मनकू आधे मील के फासले पर लगी झाड़ियों में चला गया। सुबह होते ही हनको नदी किनारे आ बैठा। कुछ ही देर गुजरी थी कि खरगोश भी जंगल से निकलकर हनको के पास आ पहुंचा। खरगोश बहुत पुरजोश था और कछुए को तंज भरी नजरों से देख रहा था। तयशुदा जगह से दोनों ने रीस लगाना शुरू की। रेस शुरू होते ही खरगोश तेजी से दौड़ने लगा। हेंको कछुआ कुछ दूर चलने के बाद वापस नदी में चला गया। मनकू कछुआ, जो कि पहले ही आधे मील दूर खरगोश का इंतजार कर रहा था, खरगोश को आता देखकर झाड़ियों से निकलकर नदी किनारे चलने लगा। जो ही खरगोश दौड़ता हुआ करीब पहुंचा तो कछुए को देखकर हैरान रह गया और कोई बात कहे बगैर तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते खरगोश थक भी गया था, मगर रेस जीतने की कोशिश में हानिपता हुआ मुसलसल दौड़े चला जा रहा था। टंको कछुआ रीस के इख्तितामी हदफ यानी पुराने दरख्त तक आधी रात को ही पहुंच चुका था। दूर से खरगोश को आता देखकर पुराने दरख्त के